आती हूँ शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 32-33 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो भाई अब इनकी वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जैसा आप इनके हाथ की स्थिति को देख पा रहे हो, इनका हाथ का कोई कटा फटा नहीं है, कोई खास ऐसा नेगेटिव साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर एक शब्द में बोलूँ, काफ़ी अच्छा हाथ है आपका। आप एक समृद्ध व्यक्ति तो होंगे ही होंगे, ये तो पक्की बात है। ये किसी गरीब व्यक्ति का पाम बिल्कुल भी नहीं है। अब एक एक करके लेकर चलते हैं। चलिए आपकी तर्जनी उंगली को देख लेते हैं। जैसे तर्जनी उंगली अगर किसी की हाथी की सूंड की तरह, मतलब नीचे से चौड़ी और ऊपर से इस तरीके से पतली, खाने पीने का बहुत शौक होता है। ऐसे लोगों को हम बोल सकते हैं कि ये लोग बहुत शौकीन होता है ना, बाहर का खाना है, अच्छा खाना है, अच्छा खाने के शौकीन होते हैं। और अगर इस उंगली की लंबाई को देखा जाए तो रफली देखें तो ये लगभग बराबर ही आ रही है। ये हमारी हल्की सी छोटी जा रही है, बट इतनी छोटी नहीं है। चलो पहले इससे बाकी पिक्स में ना और चेक कर लेते हैं कि भी छोटी है या बड़ी है। लगभग 19-20 का फ़र्क लग रहा है, हल्की सी 19 इसमें लग रही है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये अगर उंगली ज़्यादा छोटी होती है किसी की भी व्यक्ति की, जैसे आपकी हल्की सी है, तो हो सकता है पत्नी कभी कभार बीमार रहती हों या फिर नोक झोंक आपस में बन जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अब अगर किसी की बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए, बिल्कुल एकदम देखने की ज़रूरत ही ना पड़े और आप देखते ही कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी है, तो फिर वहाँ पर गंभीर स्थितियाँ बन जाती हैं। वहाँ पर या तो पत्नी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, या फिर आपस में नोक झोंक बहुत ज़्यादा होती है। हल्का फुल्का चल जाता है, 19-20 चलता है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ इसी के नीचे के ग्रह की, ये आपका गुरु का ग्रह है। गुरु का ग्रह अच्छा खासा साफ़ सुथरा है और शुक्र भी आपका साफ़ सुथरा है। कुल मिलाकर मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वैसे मुझे मेजर नहीं नज़र आ रही है। यहाँ पर आते हैं अब हम अपनी दूसरी उंगली, ये तो गुरु की थी। अब आते हैं हम शनि की उंगली की तरफ। शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है, इनकी अच्छी खासी है, सामान्य स्थिति से बेटर ही लग रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। शनि पे भी इनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है। अब यहाँ पर आता है एक गैप, ये शनि की उंगली और ये हमारी जो सूर्य की उंगली होती है। अब इसके बीच में जब ऊपर की तरफ गैप आता है तो देखो पैसा तो आएगा, यश तो आदमी कमाएगा, लेकिन गुरूर भी आएगा। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को यश देता है, पैसा देता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा घमंड भी दे देता है उस चीज़ का। सूर्य की फिंगर आपकी थोड़ी बड़ी है, हल्की सी 21 है। सूर्य आपको जो है रिस्क लेने की क्षमता देगा, सूर्य आपको मिलनसार बनाएगा, सूर्य आपकी ख्याति फैलाएगा। आपका सूर्य अच्छा है। और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे नज़र आ रहा है, जैसा दिख रहा है, अगर वैसा है तो आप कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंचेंगे। सरकारी में नहीं है तो तैयारी कर लो। ये जो फिश साइन आपका बन रहा है, दो में से एक बात 100% होगी, या तो जीवन में बहुत पैसा कमाओगे। ये फिश साइन और इतनी क्लियर नज़र आ रही है, ये इसमें से इतनी बिल्कुल साफ ऐसे, ये फिश साइन या तो आपको पैसा देगी भरपूर, खूब अमीर होंगे ऐसे लोग। करोड़पति तो मतलब बहुत मामूली बात है, करोड़पति तो होना ही होना है इन्हें। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या दे सकती है, जो मैंने प्रैक्टिकली भी लोगों के हाथ में देखा, अगर वो व्यक्ति पे बहुत पैसा नहीं है तो ये पक्की बात है वो किसी सरकारी पद पर बैठेगा और बहुत ऊंचे पद पर बैठेगा। ठीक है, और ऐसे हाथ मेरे पास आए हैं जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं और ये फिश साइन उनके हाथ में मिली है। कुछ हाथ ऐसे भी देखे मैंने जिनमें सरकारी पद पर नहीं है, पर अगर पैसा इतना है कि कई कई करोड़ के मकान बन गए हैं, तो आपको ये समझ लो ये मछली बस ताड़ देगी। ये आपके हाथ में है तो बहुत कुछ आपके हाथ में है, ये बहुत अच्छा साइन है। आप बहुत अच्छे पद पर जा सकते हैं। सरकारी की तैयारी करो, अगर सरकारी में नहीं हो, अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे पद पर पहुँच सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं आपके बुध पर्वत की तरफ। देखने में भी सुंदर होगे क्योंकि बुध का पर्वत आपका अच्छा है। जो लोगों का बुध का पर्वत सुंदर होता है वो सामने से भी देखो तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी होते हैं, बात करने का सेंस बहुत अच्छा होता है, बात बहुत अच्छे से करेंगे आप, बात करोगे उनसे तो। और बिजनेस सेंस भी काफ़ी अच्छा होता है, इंटेलिजेंट भी हो, हाथ बहुत मजबूत है आपका। बड़े अच्छे ग्रह आपके हाथ में सेट हैं, तो ज़्यादा चिंता की कोई बात ही नहीं है। अभी तक तो मुझे नेगेटिव पॉइंट्स मिले ही नहीं है ज़्यादा। यहाँ पर आ जाते हैं, अब बात करते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा जो है ये 2 भागों में विभाजित है नीचे। इस तरीके का फोक साइन जब बनता है किसी की मस्तिष्क रेखा में, देखो कितना क्लियर बन रहा है। ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत चतुर होगा, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होगा, दिमाग बड़ा तेज़ होगा, एक साथ 2 काम करने की क्षमता भी होगी। ऐसे लोग नौकरी के साथ व्यापार भी करते देखे जाते हैं, ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है।
लेकिन ये फोक साइन से ही आप देखो कि कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन भी फॉर्म हो रही है। इस तरीके का मस्तिष्क रेखा पे अगर ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन फॉर्म होता है, ऐसा व्यक्ति इतना बिजी होता है, उसके पास अपनों के लिए फुर्सत नहीं होती। वो आपके साथ रहेगा कि आपके पास सब कुछ होगा पर फुर्सत नहीं होगी। ठीक है, अब अगर बात करते हैं मस्तिष्क, देखो माइंड लाइन तो बहुत अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं है माइंड लाइन से रिलेटेड। हार्ट लाइन पे भी आ जाते हैं। अभी हार्ट लाइन को देखो तो हार्ट लाइन भी लगभग गुरु के पर्वत को टच करती हुई है, यहाँ तक है। बाय हार्ट बहुत अच्छे होंगे, कोई डाउट नहीं है। बाय हार्ट ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। हार्ट लाइन का सीधा फंडा है, हार्ट लाइन जितनी छोटी व्यक्ति उतने ही संकुचित दिल का होता है, उतनी वो खराब मानी जाती है। और हार्ट लाइन जितनी बड़ी होगी, बिना जालदार, ऐसे मतलब जाली नहीं बननी चाहिए। ऐसे जाली बनती है ना जिन लोगों की, वो फिर कितनी भी बड़ी हो वो अच्छी हार्ट लाइन नहीं मानी जाती। लेकिन आपकी कोई जालीदार नहीं है ऐसी, एक आधा जगह हल्का फुल्का दिल टूटा होगा, बिल्कुल टूटा होगा जवानी में सर, ये तो टूटने का साइन आया हुआ है आपके हाथ में। ठीक है, और अगर नहीं टूटा एक बार को तो हार्ट का चेकअप कराना बीच बीच में। ठीक है, फिर वो कोई प्रॉब्लम ला सकता है। वैसे मेरे हिसाब से पीरियड निकल गया है, ऐसा मुझे आगे ज़्यादा कुछ अनुमानता लग नहीं रहा है, ऐसा कोई ख़ास दिक्कत आएगी आपको। जीवन रेखा पे एक लास्ट में साइन आता है, उससे जीवन रेखा पे डिस्कस करेंगे। अभी हार्ट लाइन पे ही रहते हैं। अब हार्ट लाइन जिस तरीके की आपकी इतनी लंबी है, एक तो माफ़ करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों की। कोई कुछ भी कर जाए, कुछ भी आपकी लाइफ में, और अगर रोके माफ़ी मांग लेगा ना तो पिघल जाएंगे। जिनकी गुरु तक जाती है वो लोग ऐसे ही होते हैं, भावुकता बहुत बढ़ जाती है व्यक्ति के अंदर, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं ऐसे लोग। और बाय हार्ट हमेशा प्योर होते हैं, तो पक्की बात है कि प्योर हार्टेड होते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं, चलो जीवन रेखा की तरफ ही आते हैं, फिर लास्ट में पैसे की रेखा पर आएंगे, बाकी है भाग्य रेखा। अब आपकी जीवन रेखा देखो, कुल मिलाकर आयु तो आपकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हार्ट लाइन भी बहुत बड़ी है, हार्ट लाइन को भी हम आयु रेखा कहते हैं और जीवन रेखा को भी, दोनों से ही हम आयु चेक करते हैं। दोनों ही रेखाएं लंबी है तो ये तो पक्की बात है कि एज आपकी अच्छी खासी होगी, बिल्कुल मतलब 80 पकड़ के चल लो। यूँ तो किसी ने नहीं देखी किसी की उम्र, लेकिन हाँ जो लाइनों से अंदाज़ा लगता है वो यही है कि कम एज वाले तो आप हैं ही नहीं, अच्छी खासी 80 के आसपास की एज वाले आप बनते हैं। लेकिन ये जो साइन आया यहाँ पर जीवन रेखा पे, ये काफ़ी लेट एज में आएगा, ये कम से कम आएगा आपको 70-75 के बाद। लेकिन ये साइन बड़ा ख़राब आया, ये टाइम पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, या तो बड़ी बीमारी में फंसोगे उस समय पर, और या फिर आर्थिक संकट में फंसोगे। ठीक है, अब आर्थिक है या नहीं है भाग्य रेखा पर चेक करेंगे। अगर आर्थिक नहीं आता भाग्य रेखा पर तो फिर बीमारी पक्की बात है। दीप साइन बिल्कुल अच्छा साइन नहीं माना जाता, जीवन रेखा पे अच्छी बीमारियां देखा जाता है उस समय। ये भी है कि कुछ 3-1 साल निकलेंगे आपके, 3-4 साल तो निकलेंगे और टफ निकलेंगे बहुत, ये अभी से लिख कर रख लो। लेकिन उसके बाद वहाँ से निकल गए तो ये फिर सही हो जाएगा मामला, और फिर एज अच्छी है। एक सडन मनी गेन का चांस भी आपके हाथ में है। जब जीवन रेखा के अंत में कुछ मछली जैसी फॉर्मेशन आपको दिखाई दे इस तरीके की, ये देखिए यहाँ से ये बन भी रही है, ये इस तरीके से कुछ जा रही है, ये दो चीज़ें देती है। एक तो आपको धार्मिक बनाएगी धीरे धीरे, आप देखना अपनी उम्र बढ़ती जाएगी तो अपने पूजा पाठी हो जाओगे, धार्मिक हो जाओगे। दूसरा, ये कोई वसीयत अपने आपके नाम कर दे, शेयर मार्केट में अचानक से कोई पैसा उठ जाए, कोई ना कोई सडन गेन ज़रूर देगी एक बार लाइफ में। ठीक है, इसकी एज नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि जीवन रेखा से या तो कोई एज पे रेखा उठ रही होती तो मैं बता सकती थी, इसको वो हाथ में से मैं ये तो नहीं बता सकती आपको कि भाई कौन सी एज पर है। लेकिन एक बार आपको अचानक धन का योग बनेगा, बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा धन मिलेगा उस समय। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये आपका एक त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज मकान दिलाएगा, ये छोटा वाला त्रिभुज है। तो यहाँ पर इस एज पर आके ये जो रफली मैं बात करूँ तो करीबन 50 के आसपास है, 50 के आसपास कोई छोटा मकान ज़रूर आप बनाओगे। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि ये निकालना कैसे एग्जैक्ट, जितने आप डॉट यहाँ लगाओगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाना, इसको मिला देना। ये 21 साल का पीरियड होता है। ठीक है, मान लो 8 डॉट यहाँ लगे तो 8 यहाँ, 10 यहाँ लगे तो 10 यहाँ, 12 यहाँ लगे तो 12 यहाँ, सिंपल गणित है। आपने यहाँ डॉट लगाया, अब उतने ही डॉट आप आगे लगाइए, 42 साल का पीरियड बनाइए, उतने ही डॉट आगे लगाइए तो आप 63 का बनाइए, उतने ही, मतलब 21-21 साल में अपनी जीवन रेखा को बांट लीजिए। रफली एक डॉट पर आपका, जैसे मान लीजिए आपने 21 साल यहाँ बनाए, ठीक है, 10 डॉट का मान लीजिए टाइम आया, उतने पास लगाएंगे 10 डॉट बन जाए। ठीक है ना,
ऐसा कर लीजिए। तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे 2-2 अगर आप साल लगाते हैं तो जिसमें ये ट्राइंगल बना है उस समय एक प्रॉपर्टी बनेगी। दूसरा, प्रॉपर्टी का योग आपके पास पहले भी आएगा, सो डोंट वरी। आप सोचिए 50 साल में जाके मेरी प्रॉपर्टी बनेगी क्या, उससे पहले योग नहीं है? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आपका योग 36वें साल से पहले भी एक प्रॉपर्टी बन सकती है। यहाँ पर एक स्क्वायर फॉर्मेशन हो रही है, जैसे ही पिक में दिख रही है, अगर हाथ में स्क्वायर फॉर्मेशन है तो मकान बनेगा। और मकान प्रॉपर्टी का तो आपके हाथ में अच्छा योग होना चाहिए, क्योंकि आपका मंगल पर्वत अच्छा है। आपने बड़ा स्पेसिफिक लिख कर दिया मुझे कि भाई मुझे हर चीज़ के बारे में बताना। देखो, स्वास्थ्य एक एक करके टिक करते हैं आपके क्वेश्चंस को। स्वास्थ्य, जवानी में तो कुछ स्वास्थ्य नहीं गिरेगा। 1-2 बार जहाँ राहु रेखा ने काटा है, ठीक है, एज गिनना सिखा दिया मैंने आपको, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, चाहे आर्थिक आए चाहे स्वास्थ्य पे आए, पर उससे निकल जाओगे, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका कारोबार। चलो कारोबार पे ही आ जाते हैं। स्वास्थ्य बाकी पूरी लाइफ बढ़िया रहेगा, एकदम हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर हम बात करते हैं कारोबार अर्थात पैसा, ठीक है। भाग्य रेखा आपकी बिल्कुल जीवन रेखा से है, बहुत मेहनती स्वभाव होगा और ऐसे लोग मेहनत के बल पर आगे निकल जाते हैं। और कुल मिलाकर 47 साल तक, 46-47 तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 46-47 पे बिल्कुल पैसा मत लगाना, कहीं पर भी कट लगा हुआ है, नुकसान जाएगा ही जाएगा। पैसा रोक के रखना, वहाँ नुकसान जाएगा, फिर 1-2 साल आप ऐसे ही निकालोगे और काम चेंज करोगे, ठीक है। 47 के आसपास आपने कोई काम अपना चेंज करना है। नौकरी में हो तो बिज़नेस में हो तो नौकरी, कोई और बिज़नेस, कोई नया काम, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा जो कि पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक और भाग्य रेखा उसी दिशा में निकली है। बुढ़ापे में भरपूर पैसा होगा, पैसे से तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बुढ़ापे में बहुत अच्छा पैसा होगा। और मैं अभी भी बोल रही हूँ भाई, सरकारी नौकरी हमारे देश में मिलती नहीं है, बहुत अच्छे पद पे पहुँच सकते हो, बड़ा अच्छा आपके हाथ में है। आपने कहा परिवार का सहयोग, परिवार देखा जाता है मंगल आपके भाई बहन वगैरह हैं, ठीक है। चंद्र आपकी माँ है और सूर्य पिता हैं। सूर्य पर तो इतना बढ़िया साइन है। मंगल भाई बहन है, मंगल भी आपका उठा हुआ है, लेकिन गुस्सा बहुत आता होगा। एनर्जी अच्छी रहती होगी पर गुस्सा तेज होगा, ठीक है। हनुमान चालीसा किया कीजिए। चंद्र बहुत सुंदर है, बिल्कुल माता पिता भाई बहन सारे ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे यहाँ से भी। किस उम्र में भाग्य बन सकता है? सर आपका तो चल ही रहा है, किसी उम्र की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो 30 साल के बाद तो आपका प्लस पॉइंट शुरू हो चुके हैं, और अभी 47 तक सब प्लस में ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सभी ग्रहों की स्थिति को एक लमसम बोलूँ तो बहुत अच्छे बैठे हुए ग्रह हैं आपके हाथ में, बड़े कम हाथ मिलते हैं जो इतने अच्छे बैठे हों। बुध व्यापार का है, बिजनेस करें तो बहुत अच्छा रहेगा, वो भी बढ़िया है। और सूर्य नौकरी का है, तो जिसको सूर्य और बुध दोनों मिल गए, यानी नौकरी और व्यापार दोनों ही बढ़िया हैं, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपका शुक्र पर्वत है, लग्जरी आनी ही आनी है आपकी लाइफ में, ठीक है। मेरी वीडियो सुन लेना, ऐसा नहीं मैं सबको बहुत अच्छा बताती हूँ, मैं बड़ा ख़राब भी बताती हूँ जिनका ख़राब होता है, ठीक है। कई बार लोगों को लगता है इतना अच्छा बता रही हूँ, मुझे खुश करने के लिए तो नहीं कह रही, मैं बहुत स्पष्ट वक्ता हूँ, ठीक है। तो जहाँ ख़राब होगा मैं वहाँ ख़राब भी बोलूँगी। आपका शुक्र पर्वत भी काफ़ी क्लीन है, ठीक है। बाकी वाइट चीज़ों का दान किया करो। यहाँ पर एक हल्का सा दबाव आ रहा है, यहाँ पर हल्का सा गड्ढा आ रहा है जो मुझे दिख रहा है तस्वीर में। वाइट चीज़ों का दान किया करो, जैसे चीनी है, चावल है ना, आटा है, ऐसी चीज़ों का दान किया करो। कुल मिलाकर ज़िंदगी आगे बहुत सुंदर है। आपका अंगूठा भी मजबूत है, बड़ी अच्छी पोजीशन तक ले जा सकता है आपको, ठीक है। ज़रा उल्टे हाथ पे भी नज़र डालें, क्या स्थितियाँ हैं। उल्टे हाथ से काम मत करना, बढ़िया स्थिति नहीं है, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ की भाग्य रेखा आपकी बिल्कुल कमज़ोर है 30 के बाद। उल्टे हाथ को कम से कम यूज़ करना है। डॉक्यूमेंटेशन का काम बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पर कोई फिश साइन भी नहीं आ रही है। आपका सीधा हाथ बहुत अच्छा है, यानी कि जन्म से ज़्यादा आपका कर्म का हाथ अच्छा है। अक्खड़ हो सकते हैं बोलने में, सत्यवादी हो सकते हैं, बिल्कुल सामने वाले को बात चुभेगी या नहीं उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, मगर सच बोलना है। हार्ट लाइन इसकी भी बहुत मजबूत है आपकी, लेकिन ये दोषा की हो जाती है, इसे हम विष्णु सिंबल कहते हैं। पूजा पाठी लोगों के हाथों में ज़्यादा मिलेगी। दूसरा, ऐसे लोग सच बोलते हैं, लगी लिपटी बात करते नहीं हैं और सुनते भी नहीं हैं। ये देख रहे हैं आप, साइन आपके दोनों हाथों में बना हुआ है। या तो धार्मिकता बहुत रहेगी और नहीं तो पैसा जो है अचानक से ज़रूर आएगा। तो कुल मिला के आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए इस वीडियो को समापन कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ज़रूर बताइएगा, कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा इसके अलावा।